डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक शुरू करने लगे हैं वो जॉइंट वेंचर है। ये मैं पहले से ही कुछ परफॉर्मा बना लिया है, तो उसके मुताबिक हमने करना है। पहले तो अब हमने देखना है जॉइंट वेंचर होता क्या है। जॉइंट वेंचर एक इस किस्म की पार्टनरशिप होती है जो दो बंदे आपस में मिलकर करते हैं। वैसे आप कहेंगे कि जी पार्टनरशिप तो होती दो बंदे मिलते हैं या दो से ज़्यादा बंदे मिलते हैं, लेकिन ये किसी ख़ास पर्पज़ के लिए मिले होते हैं। उस मिलने के बाद वो काम कंप्लीट होने के बाद अलग हो जाते हैं, यानी कि ये काम मुस्तकिल तौर पर नहीं रहता। जैसे कि इसकी डेफिनेशन है, जॉइंट वेंचर इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर पर्सन इनटू अ सिंगल एक्टिविटी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप विच इज़ लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक वेंचर। यानी किसी ख़ास मकसद के लिए वो काम करते हैं, उसके बाद वो काम से अलग हो जाते हैं। लेट्स सपोज ए और बी है, वो आपस में दोनों कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। ए अपनी कंपनी में काम करता है, बी अपनी कंपनी में काम करता है, लेकिन उन्हें एक प्रोजेक्ट मिला जिसकी वजह से वो आपस में इकट्ठे हुए, या वो इकट्ठे होने की कुछ वजूहात हो सकती हैं। एक वजह ये हो सकती है वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है जिसको दोनों अलग अलग करना चाहें तो तब नहीं कर सकते, लेकिन अगर इकट्ठा मिलके करना चाहें तो फिर वो हो सकता है, आसानी से हो सकता है, क्योंकि उनकी मशीनरी लेबर कंबाइन हो जाएगा तो वो काम जो प्रोजेक्ट जो इतना लेंथी है वो ईज़िली कर सकते हैं। एक तो रीज़न ये हो सकती है। दूसरी रीज़न ये होती है कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि एक कंपनी मटेरियल प्रोवाइड करती है, दूसरा कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड बनाते हैं, तो दोनों इस वजह से कंबाइन हो जाते हैं ताकि एक मटेरियल दे और एक कंस्ट्रक्शन करे, और जो प्रॉफिट होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो अब हमें समझ आ गई भाई जॉइंट वेंचर होता क्यों है। अब हमने देखना है इसमें दो किस्म के केस होते हैं। एक है अ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज़ कीप्ड, और सेकंड नंबर पे नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज़ केप्ट। अच्छा, अब ये दो रीज़न है, दो वजूहात हैं, ये रिकॉर्ड करने का तरीक़ेकार है, दो तरीक़ेकार हैं। एक तो है अ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज़ केप्ट। इसमें होता यह है कि ए कंपनी है और बी कंपनी है, जैसे इधर लिखा हुआ है ए कंपनी है और बी कंपनी है, ये दोनों जॉइंट वेंचर करते हैं और काम करते हैं। अब इसका अपना बिजनेस है, ए का अपना बिजनेस है और बी का अपना बिजनेस है, लेकिन ये बड़े लार्ज पैमाने पे हैं। तो ये करते ये हैं कि इस जो जॉइंट वेंचर जिस काम के लिए वो करते हैं उसके लिए एक अलग से बंदा बंदा हायर कर लेते हैं, यानी कि कोई अकाउंटेंट हायर कर लेते हैं, और उससे कहते हैं कि आपने हम दोनों की ये जो जॉइंट वेंचर हो रहा है इसी की रिकॉर्डिंग करनी है बस। इसलिए कहते हैं अ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, यानी कि इन दोनों की एक सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। बाद स्टूडेंट ये समझते हैं सेपरेट का मतलब ये है कि ये भी सेपरेट कर रहा है, ये भी सेपरेट कर रहा है, ये मतलब नहीं है। इसमें सेपरेट सेट ऑफ बुक का मतलब है कि इसको इसकी अलग नहीं होगी, इसकी अलग नहीं, बल्कि एक अलग से हम बुक प्रिपेयर कर रहे हैं जो सी अकाउंट कर रहा है। यानी कि ए और बी ने एक अकाउंटेंट हायर कर लिया, एक एम्प्लॉय हायर कर लिया, और वही उस बिज़नेस को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है जी, फर्स्ट केस तो ये हो गया। सेकंड केस में ये होता है नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज केप्ट। इस केस में ये होगा कि वो अलग से अकाउंटेंट रखें। ये ज़्यादातर स्मॉल बिजनेस स्केल पे होता है। वो कहते हैं हम एक अलग से एक हायर करें, उसको सैलरी दें, और ये हमारा काम बड़ा बढ़ जाता है। तो जो भी ट्रांजैक्शन है वो हम खुद रिकॉर्ड करते हैं। तो ए कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी, चाहे आप करो या मैं करूं, उसको मैं अपने पास भी रिकॉर्ड करूंगा, और बी आप भी अपने पास उसको रिकॉर्ड करना। जैसे कि रिकॉर्ड ऑन बुक, अपनी बुक पे ही भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ए अपनी बुक पे रिकॉर्ड कर रहा होता है और बी अपनी बुक पे रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज जो हम चैप्टर करने लगे हैं, जिसका क्वेश्चन करने लगे हैं, वो जॉइंट वेंचर है। तो इसकी इलिस्ट्रेशन नंबर 1 करेंगे। हनीफ मुखर्जी की बुक है। पेज नंबर आपके सामने जैसे शो हो रहा है 350 है। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 1 हम रीड करेंगे। तो उसको इलिस्ट्रेशन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट हो रही है। मोनो एंड अनूसो इंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर एंड एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। 2 और 3 की रेशियो है इसमें। दे ओपन अ जॉइंट बैंक अकाउंट इन विच मोनो एंड अनूसो कंट्रीब्यूट 8,000 and 10,000 रिस्पेक्टिवली। मोनो ने 8,000 इन्वेस्ट किए हैं और अनूसो ने 10,000 इन्वेस्ट किए हैं। दे परचेज्ड, अब ज़रा हम दे परचेज कंडेम टेलीविज़न सेट एट ₹1,500 ईच। उन्होंने टेलीविज़न सेट परचेज़ किए हैं 1,500 ईच के। और कितने परचेज़ किए हैं जी? 10 टेलीविज़न। दे मीट दी रिकंडीशनिंग कॉस्ट ₹3,000 फ्रॉम द जॉइंट बैंक अकाउंट and carries an other expense of 2,000
वर बॉर्न बाय द अनूसो। ये उसने कुछ खर्चे किए हैं, एक्सपेंस किए हैं एक कोवेंचर ने। अनूसो रिसीव अ चेक ऑफ ₹1000 फ्रॉम मोनो, 9 सेट वर सोल्ड 2500 ईच। उन्होंने जो सेट थे वो बेच दिए हैं, 9 सेट बेच दिए, एक सेट अभी बच गया है। रेस्ट वाज टेकन ओवर दी अनूसो एट कॉस्ट, इसकी जिसकी हमने कॉस्ट निकालनी है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट एंड क्लोज द अकाउंट ऑफ द वेंचर। तो अब हम ज़रा क्वेश्चन की तरफ भी आते हैं और सॉल्व करते हैं इसकी जर्नल एंट्री भी और अकाउंट भी। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है हम उसकी एंट्री करेंगे, और जो उन्होंने बैंक में जमा करवाया था तो उसकी वजह से हमारा जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और कोवेंचर जो थे वो क्रेडिट होंगे। कोवेंचर में अब हमारे पास मोनो है और अनूसो है। ये इधर प्रोनाउंसिएशन में शायद हो सकता है कोई ऊपर नीचे हो। तो मोनो ने 8000 जमा करवाए थे, इन्वेस्ट किए थे बिज़नेस में, इस जॉइंट वेंचर में, और अनूसो ने 10,000। टोटल हमारे जो जॉइंट बैंक अकाउंट में आए हैं वो 18,000 आए हैं। ठीक है जी। तो ये फ़र्स्ट एंट्री हमारी फ़र्स्ट ट्रांजैक्शन हो गई है। उसके बाद उसने परचेज़ किए हैं 1500 के कहते हैं टेलीविज़न सेट, और पर टेलीविज़न सेट की कीमत है 1500 और 10 टेलीविज़न परचेज़ किए हैं। तो सबसे पहले हमने इधर करना है जी, अब जो भी हमारे ख़र्चे हैं, जो भी हमारी आमदनी है, उसको हम जॉइंट वेंचर से शो करेंगे। और पेमेंट अगर हम करते हैं बैंक अपने चेक के थ्रू, कैश के थ्रू, तो जॉइंट बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो अब हमने करना है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, परचेज़ है हमारी ये, और जॉइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो अमाउंट जो बनती है हमारी वो 1500 के ईच हैं और 10 है, तो ये 15,000 बनेगी जी। ये हमारी सेकंड एंट्री हो गई है। अच्छा जी, उसके बाद उसने कुछ खर्चे किए थे। रिकंडीशनिंग कॉस्ट थी 3000 के, जो जॉइंट बैंक अकाउंट से अदा किए हैं उसने। तो ये भी हमारे जॉइंट, इन दोनों ने जो खर्चा किया था जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस भी आपको पता है कि सारे के सारे एक्सपेंस हम जॉइंट वेंचर से ही शो करते हैं, डेबिट करेंगे, और जॉइंट बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो अब हमारी अमाउंट कितनी बनती है जी, जो 3000 दी हुई है। अच्छा, अब इसमें एक और ख़र्चा किया था जो अदर एक्सपेंस थे। ये तो 3000 तो हमारे कैरेज के थे, जो हाँ इन्होंने जॉइंट बैंक से अदा कर दिए हैं। बाकी 2000 एक्सपेंस थे जो अनूसो ने किया था, और उस अनूसो ने जो 2000 का ख़र्चा किया है तो है तो एक्सपेंस, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। अब अनूसो ने दिया तो अनूसो को हम अपने इसमें लायबिलिटी बना लेंगे, अनूसो, और ये 2000 से हो जाएगा। तो अब जो ये क्रेडिट कर दिया, यानी कि इसको हमने लायबिलिटी बना ली, इसको जब अकाउंट बनाएंगे तो इसमें पेमेंट करनी है। अब ये हुआ कि अनूसो ने ना रिसीव अ चेक ऑफ ₹1000 फ्रॉम मोनो से 1000 चेक वसूल कर लिया। अब वो आपस में उनका पर्सनल था, लेकिन इसके मुताबिक अनूसो डेबिट हो जाएगा, उसकी जो हमारी जॉइंट वेंचर के लिए लायबिलिटी थी वो ख़त्म हो जाएगी, और 1000 से लायबिलिटी बना लेना है मोनो को। ये 1000 रुपये से दोनों के बन जाएंगे। अब हुआ ये कि अनूसो ने भी 1000 रुपये देना है बिज़नेस के, और लेने हैं, और मोनो ने भी 1000 रुपये लेने, तो ये इक्वली उन्होंने आपस में हिसाब किताब कर लिया है। अच्छा जी, सेकंड उसमें अब एंट्री आती है सेल की, जो हमने सेल करनी है। तो सेल उसने 2500 ईच का सेल किया है, 900 उसने सेल किए हैं टोटल। तो 2500 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,500 आएगा। तो ये जॉइंट बैंक अकाउंट में इनके चला जाएगा पैसा। तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट,
और जॉइंट वेंचर अकाउंट सेल की जगह हमने जॉइंट वेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर देना है और अमाउंट बनेगी, यानी कि हैं हमारे पास 2500 के ईच है और सेट कितने हमने बेचे हैं 900, तो 22,500 बनेगा ये हमारा। ठीक है जी। अब इसमें एक चीज़ रहती है हमारी और वो है हमारा स्टॉक जो हमने निकालना है। वो स्टॉक किस तरीके से निकालना है वो भी देखना है और क्या कहते हैं, उसके बाद ये जो प्रॉफिट और लॉस होगा, जो भी हमारे ख़र्चे होंगे, आमदनियाँ होंगी, वो भी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, अकाउंट भी बनाना है। तो स्टॉक इस तरीके से है कि हमारा एक सेट, हाँ जी, अब जो स्टॉक निकलता है वो स्टॉक का जितना भी बकाया रिमेनिंग था वो अनूसो ले गया है। तो एंट्री तो हमारी ये होगी अनूसो डेबिट, अनूसो डेबिट हो जाएगा और जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी। अब ये होगा कैसे, अब हमने जब माल परचेज़ किया था वो था 15,000 का, उसके ऊपर ख़र्चे किए थे, फिर हमने 3,000 कैश की सूरत में, 2,000 नूसो ने किए थे जो बाद में हमने उसको दे दिया था, टोटल बना था 20,000। सेट कितने हैं 10, तो अमाउंट बनेगी 2,000 और 2,000 को अब रिमेनिंग कितने सेट बचे हुए हैं, एक बचे हुए हैं, तो एक से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2,000 का 2,000 ही आ जाएगा। तो जो हमारा जो एक टीवी सेट है वो 2,000 में अनूसो ने हमसे ले लिया है। क्लियर है जी। अब हमने देखना है अकाउंट, तो हम सबसे पहले अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। ये ज़रा हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं इसके। तो नेक्स्ट पेज पे हमने इसको अकाउंट को पहले से मैंने बना के रखा हुआ है। तो अब हमने जो सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट बना रहे हैं, उसके बाद हम दूसरा जॉइंट बैंक अकाउंट है, फिर को वेंचर अकाउंट है, ये आपके सामने ओपन हुए हुए। तो सबसे पहले हम जॉइंट वेंचर अकाउंट देखेंगे। जॉइंट वेंचर हमारा डेबिट था 15,000 से, जो है जॉइंट बैंक अकाउंट की वजह से। उसके बाद फिर जॉइंट वेंचर डेबिट हो रहा है 3,000 से, ये भी जॉइंट बैंक अकाउंट की वजह से। फिर जॉइंट वेंचर डेबिट हो रहा है 2,000 से, जो हो रहा है जी अनूसो की वजह से। अच्छा जी, उसके बाद जॉइंट वेंचर क्रेडिट हो रहा है 22,500 जो सेल की थी हमने, और ये था जॉइंट बैंक अकाउंट की वजह से। उसके बाद जॉइंट वेंचर फिर 2,000 से क्रेडिट हो रहा था जो अनूसो से था, जो उसने टेक लेके चला गया था बिज़नेस में से, जो टीवी उठा के उसके था। अब ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमने इसकी जस्ट बैलेंसिंग करनी है। तो बैलेंस करते वक्त 22,500 हमारा सेल है, 2,000 की हमारी वो माल ले गया था, तो टोटल बना 24,500। इस 24,500 में से 15,000 लेस करने हैं, फिर 3,000, फिर 2,000, तो टोटल बचा 4,500। अब ये है प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा ये निकला है, प्रॉफिट एंड लॉस निकला है, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का है ये, यानी कि मोनो का भी है और अनूसो का भी है, तो उनमें आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसने हमें रेशो बताई हुई है, उस रेशो के हिसाब से इनमें आपस में हमने बांट देना है। तो इसकी थी 2/5 रेशो थी, यानी कि 3 और 2 की रेशो बनाई हुई है ना, 2 और 3 की रेशो है, तो 2/5 और 3/5 ज़रब हमने ये 4500 कर दें तो अमाउंट निकल आएगी। तो एक की निकलेगी, ऊपर की निकलेगी 1800 और इसकी निकलेगी हमारे पास जी 2700। तो अब इसकी जर्नल एंट्री भी पास कर देते हैं। तो हमने जो जहाँ पे छोड़ा हुआ था क्वेश्चन, उसी में हम देख लेते हैं, जर्नल एंट्री देख लेते हैं इसकी। तो जर्नल एंट्री कुछ हमारे पास ऐसे होगी कि जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, और मोनो और अनूसो अकाउंट। अब कितनी अमाउंट है जी हमारे पास 4500, वो 4500 1800 के हिसाब से और 2700 के हिसाब से हमने आपस में बांट दिया। अब ये हमारा अकाउंट कंप्लीट हो गया है, क्या कहते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब हमने बनाना है
बैंक अकाउंट। तो अब हम बैंक अकाउंट की तरफ आ जाते हैं। तो बैंक अकाउंट पहले डेबिट हो रहा था, एक तो 18,000 से, 8,000 से हो रहा था मोनो की वजह से, और 10,000 हो रहा था अनूसो की वजह से। अच्छा जी, उसके बाद फिर जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या कहते हैं, क्रेडिट हो रहा था 15,000 से, जो हो रहा था जॉइंट वेंचर अकाउंट की वजह से। अच्छा जी, उसके बाद फिर जॉइंट वेंचर क्रेडिट हो रहा है, जॉइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 3,000 से, ये हो रहा है, ये भी जॉइंट वेंचर की अकाउंट की वजह से हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद फिर जॉइंट वेंचर जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है 22,500 से, और ये भी हो रहा है जी जनाब हमारा जॉइंट वेंचर की वजह से। अच्छा जी, अब ये बस ये 2 एंट्रियां हैं इस साइड पे, और बाकी इधर आ गए। अब हम ज़रा करते हैं कंप्लीट, और अब साथ के साथ में अब ये भी अकाउंट बना लेता हूँ, लेकिन पहले बैलेंस निकाल लेते हैं, उसके बाद उसके कैलकुलेट कर लेंगे। 8,000 प्लस है 10,000 प्लस 22,500, तो ये टोटल बनेगा 40,500। 40,500 इसमें से ये लेस करेंगे, हमारा बैंक बैलेंस जो आ जाएगा, बैलेंस जो हमने पे इन उन दोनों ने वसूल करना है। अब वो टोटल बनता है 18,000 इसका, तो 22,500 बनते हैं। अब ये आपस में मोनो और अनूसो के बांटते हैं, वो अभी हम करते हैं। और वो रेशो से नहीं बटेगा, ये ख्याल करिएगा, कैश रेशो से नहीं बटेगा, वो अकाउंट से बटेगा। जब अकाउंट का जो बैलेंस निकलेगा उस हिसाब से होगा। तो मोनो और अनूसो क्रेडिट हो रहा है पहले अकाउंट में 8,000 और 10,000 से, किसकी वजह से हो रहा था, जॉइंट बैंक अकाउंट की वजह से। फिर उसके बाद अनूसो क्रेडिट हो रहा था 2,000 से, जॉइंट वेंचर की वजह से। फिर अनूसो डेबिट हो रहा है 1,000 से, मोनो की वजह से, और मोनो क्रेडिट हो रहा है 1,000 से अनूसो की वजह से। ये जो जर्नल एंट्री में किया है। फिर अनूसो फिर डेबिट हो रहा है 2,000 से जॉइंट वेंचर की वजह से, जो वो लेके गया था लास्ट टेलीविज़न। अच्छा जी, उसके बाद प्रॉफिट की वजह से मोनो 1,800 से हो रहा है क्रेडिट, और अनूसो 2,700 से हो रहा है जॉइंट वेंचर की वजह से। अब हम ज़रा बैलेंस कर लेते हैं इसका, तो ये पेमेंट हमारी निकल आएगी। तो पहले हम करते हैं उसका है 10,000 एक है, 2,000 एक, और 2,701 आ गया। तो ये टोटल निकला इसका 14,700। 14,700 इसमें से अगर हम 3,000 लेस कर दें तो बैलेंस बचा 11,700। ठीक है जी। दूसरे का हम टोटल करते हैं 8,000, 1,000, 1,800, तो बैलेंस बना हमारा 10,800। अब मोनो तो में की डेबिट साइड पे तो कुछ भी नहीं है अकाउंट में, तो 10,800 बनेगा ये बैलेंस। ठीक है, यही अब बैलेंस इनका इस सूरत में आ जाएगा। मोनो का निकला जी 10,800 और इसका बना 11,700। तो अब इन दोनों को अगर जमा कर लें, 10,800 जमा 11,700, तो ये बनेगा 22,500। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन का वो आंसर भी निकल आएगा। अब ये अमाउंट वो विड्रा करेंगे, ये अमाउंट वो विड्रा करेंगे, जिसको हमने जर्नल की सूरत में अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो वो एंट्री कुछ इस तरीके से होगी। मोनो और अनूसो डेबिट और जॉइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट थी जी 22,500 जो निकलवाई है इन्होंने दोनों ने, एक ने 10,800 और दूसरे ने 11,700।
ये हमारी इलिस्ट्रेशन मुकम्मल हो गई है, ये तकरीबन सारे कंप्लीट अकाउंट हो गए हैं। अब इसमें आपने ये याद रखना है, ये मैं करवा रहा हूँ आ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स का, ठीक है, आ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स की जो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करा रहे हैं। तो इसको ज़रा तवज्जो से आपने देख लेना है, तो इंशाल्लाह आपको ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। अगर जो नहीं आया होगा तो आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना ज़रूर और सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।